हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। गांव की सरकार बदलता बयार, 23 में 19 मुखिया जी हुए धराम, मात्र 4 की ही बची कुर्सी बहादुरपुर में। अन्य पदों में भी प्रायः इसी तरह नए चेहरे का प्रवेश। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बहादुरपुर प्रखंड का मतगणना, समर्थकों का उत्साह चरम पर तो रास्ता रहा पूरी तरह जाम हर ओर। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने मोबाइल के सहारे सभा में लालू यादव को मिलवाया, समर्थकों से बटोरी तालियां। और एम्स निर्माण के रास्ते साफ करने हेतु चरणबद्ध योजना के तहत जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार से। बदलता बयार, बेनीपुर, अलीनगर, उसके बाद बहेरी, यहां 80% जनप्रतिनिधि बैक नहीं हो पाए। जी हां, बदलता बयार। मनीगाछी और ताड़ी में थोड़ी राहत। मनीगाछी के 22 पंचायत में 7 मुखिया रिटर्न हुए तो ताड़ी के 14 में से 5 रिटर्न हुए। लेकिन वक्त बदला, समय बदला। 4 दिन के बाद बहादुरपुर के 23 पंचायत में 19 मुखिया जी चुनाव हार गए हैं। मात्र 4 ही अपनी कुर्सी बचा पाए और अमूमन यही स्थिति अन्य पदों पर है। जी हां, लगातार 80% से ज्यादा बदलाव। ये बदलता बयार बहादुरपुर की स्थिति यह बता रहे हैं, जहां मंगलवार को मतगणना के दिन पूरा सुपड़ा साफ हो गया, जिसमें 4 ही सांधी में अपनी कुर्सी बचा पाए। आखिर क्या है माजरा? जी हां, बहादुरपुर मतगणना का हम आपको दिखाते हैं। बहादुरपुर प्रखंड के 23 पंचायत के मुखिया प्रत्याशी की बात करें तो इसमें 19 की हार हो गई है, 4 की ही वापसी हुई है। हालांकि रिजल्ट अभी तक 22 का ही आया है। बहादुरपुर देखली पंचायत में एक बूथ पर सीयू की खराबी के कारण अंततः आनन फानन में बुधवार को वहां दोबारा मतदान होना है। जी हां, कुशेश्वर बहादुरपुर देखली को छोड़ दे तो कुशोथर से बसंत झा ने चुनाव जीता। बरुआड़ा से नईमा बानो, हरिपट्टी से कैलाश कुंवर अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। प्रेम जीवर से जिसान फारूकी भी सीट बचाने में कामयाब रहे, जबकि टीकापट्टी देखली से श्याम नंदन यादव ने बाजी मार ली। उघरा महापाड़ा से निरंजन यादव सीट बचाने में कामयाब रहे और सुभा देवी उघरा से चुनाव जीत गई, जबकि बसतपुर से कुमारी नीलम सीट बचाने में कामयाब रही। रामभद्रपुर में चंद्रशेखर झा अंततः कांटे की टक्कर में चुनाव जीत गए। खराजपुर से रीना देवी की जीत हुई। तारालाही से रूपम सिन्हा की जीत हुई। ओझौल से निक्की कुमार की जीत हुई। जलवार से मनोज सिंह की जीत हुई। सिमरा निहालपुर से दिनेश पासवान ने बाजी मार ली। मनियारी से किरण देवी चुनाव जीती। बाजितपुर से चंद्रावती देवी चुनाव जीत गई।
दिलावरपुर से प्रियंका कुमारी की जीत हुई। मेकना बैदा से दयाराम मुखिया, पिरिरी से नागेश्वर पासवान, खैरा से और ब्यूनी अंदामा से अजीत चौपाल, डरहाड़ से पूजा चौधरी ने चुनाव में बाजी मार ली। एक सीट जो बहादुरपुर दिकली का है, सुरेश कामत आगे हैं और ऐसी परिस्थिति में मुखिया काफी पीछे हैं, लेकिन जहां वोट होना है लगभग 500 वहां रीपोल होगा। चुनाव आयोग से यह निर्देश आ गया है, बुधवार को मतदान होगा, गुरुवार को मतगणना है। सीयू की खराबी के कारण अंततः उसका परिणाम नहीं निकल पाया और ये एक रोमांचक मैच की तरह होगा कि यहां रीपोल में क्या होता है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना प्रारंभ हुआ और मानो पूरा बहादुरपुर अपने समर्थकों के साथ प्रत्याशी उतर आए, लगातार जमे रहे। कुछ जीत में अबीर गुलाल लगाकर माला पहनकर लौटे और कुछ बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। मतगणना हॉल की ओर देखकर हार मिली उनको। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ। बहादुरपुर प्रखंड का जो भौगोलिक स्थिति है वह लहरियासराय में भी उसका पंचायत है, उसका बाजितपुर जो नदी किनारे बागमती के पश्चिम में भी पंचायत है, दोनार के पूरब भी उसका पंचायत है, तो मब्बी के रास्ते मुजफ्फरपुर के रास्ते सिमरा निहालपुर से लेकर गेहूमी तक उसका पंचायत है। और ये चारों ओर से बहादुरपुर प्रखंड घिरा हुआ और समर्थक एक जगह जमा हो गए सीधे मतगणना बाजार समिति में, जहां समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। वोट लगाकर कतार लगाकर वोट जिन्होंने महिलाओं ने दिया था, इसमें भी भागीदारी दावेदारी अच्छी रही इनकी। यहां मतगणना केंद्र से उनके समर्थक में महिलाओं की भी अच्छी दावेदारी, भागीदारी, हिस्सेदारी, जिन्होंने 2 दिन पहले इन वोट देकर दी थी जिम्मेवारी 5 वर्ष की सरकार चलाने के लिए, गांव की सरकार चलाने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी के बीच ये लोग चारों ओर फैले रहे और एनएच से लेकर बाजार समिति, शिवधारा, कैदराबाद, मब्बी इत्यादि चारों ओर समर्थक टोली बनाकर टुकड़े टुकड़े में फैले रहे। समर्थकों का उत्साह चरम पर था। जी हां, एक नई जोश और नया सवेरा के साथ नए लोगों ने एंट्री ली। गांव की सरकार में अपनी भागीदारी, दावेदारी, हिस्सेदारी और जनता ने 2 दिन पहले ही गोपनीय मतदान कर दे दी थी इन्हें जिम्मेवारी। समर्थकों का जोश चरम पर था, चारों ओर से फैला बहादुरपुर का इलाका। जैसा बताया कि हर ओर से रास्ता एक ही ओर, मतगणना की ओर। कोई अबीर गुलाल लगाकर निकले तो कोई बड़े मायूस होकर इस मतगणना केंद्र से वापस गए, जिन्हें हार मिली। बहरहाल रंग अबीर गुलाल और माला की दरकार, जैसे ही आए उम्मीदवार गले में डाल दिया हार। ये जीत का जश्न है, ये गांव की सरकार है। महिलाओं की अच्छी भागीदारी, जिसने कतार लगाकर अपना मताधिकार का प्रयोग पुरुष से आगे दिया था, मतगणना केंद्र तक भी अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताकर गांव तक ले जाने आई। बुजुर्ग से लेके युवा चेहरे, अधिकतर नए की एंट्री, बदलाव की बहार, बहादुरपुर में गांव की सरकार। जीतने के बाद मतदाताओं को धन्यवाद दिया। जो उम्मीदवार जीते उन्होंने कहा यह जीत मतदाताओं की है, अगले 5 साल सेवा करेंगे। लेकिन उन्हें समझना होगा कि बदलता बिहार, जनता ने इस बार अपनी ताकत को दिखा दिया और सेवा ही रहे, वह मेवा न हो जाए। उम्मीदवारों के लिए कड़ा संदेश भी दिया है जनता ने कि आप अगर काम नहीं करेंगे तो पलटते हमें देर नहीं लगेगी। बदलाव की सरकार, बदलाव का बिहार। जी हाँ, मनीगाछी की बात करें, ताड़ी की बात करें तो थोड़ा ब्रेक लगा था, लेकिन बेनीपुर, अलीनगर और बहेरी में 80% के लगभग जो पुराने चेहरे थे वे बदल दिए गए थे। और ऐसी परिस्थिति में पुनः बहादुरपुर में भी वही हुआ। 23 में से 22 का परिणाम आया है, इसमें 4 मुखिया ही जीत पाए हैं
19 की हार है। हालांकि 18 की जीत नए चेहरे की हुई है, लेकिन जो दिकली में मामला फंसा है, जहां कल मतदान होना है, बुधवार को मतदान होना है, वहां भी मुखिया काफी पीछे हैं। ऐसे में 23 में से 4 नए चेहरे, बाकी 19 चेहरे नए बागडोर, गांव की सरकार में हिस्सेदारी, दावेदारी, ये बदलाव की बहार है, बहादुरपुर की पुकार है। मतदाताओं से कौन से पंचायत से? सभी लोग को प्रणाम करती हूं मैं, जनता के गरीब का जीत है, ये मनियारी पंचायत के मतदाता के जीत है। बिना पाई कौड़ी के 1 रुपया कोई लागत नहीं, अपना अपना मत मनियारी पंचायत जो भी कार्यक्रम मैं सबको आगे बढ़ाऊंगी। महिलाओं के लिए जो भी महिलाओं को समस्या हो, मैं सबको बारे में। कितनी खुशी हो रही है कि बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। सारे लोगों की सहयोग से आज मैं यहाँ तक पहुँची। नहीं है, खुशी तब होगी जब पंचायत का विकास होगा। जिस मकसद से जनता ने एक मुश्त होके 1345 वोट से चुनाव जिताने का काम किया है, 2345 मत हमको मिला है। तो विकास के एक तरफा वोट कहीं ना कहीं विकास के नाम पर जनता ने दिया है और विश्वास हम पे जताया है। जिस दिन जनता का विश्वास हम जीत लेंगे, उस दिन हम लोग जश्न मनाएंगे। गाजीपुर पंचायत के सभी मतदातागण को एवं मेरे जो कार्यकर्ते हैं, माताएं एवं बहनों, नौजवानों, गार्जियनों, मैं सभी को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देती हूं। उन्होंने हमको जो जीत हासिल की, हम नहीं जीते हैं, मेरे बाजितपुर के जनता जीते हैं। लेके है शिक्षा का प्राथमिकता रहेगी। जल जमाव है हमारे खड़गपुर पंचायत में, उसका निदान किया जाएगा। बहादुरपुर दखली पंचायत के 1 नंबर वार्ड के मतदाताओं से मैं कहना चाहता हूँ, विनम्रता पूर्वक उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, जो आज जो हमारा विजय हुआ है, वो उनका मेहनत और उनके द्वारा जो प्रेम मिला है, इसके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया है, उनके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। मैं राजेश कुमार झा पंचायत। ये सौभाग्य है हमारे जनता का, हरपट्टी पंचायत की जनता का, जो कम से कम हमको दोबारा इस पद पे लाए। शुक्रगुजार हैं हम पंचायत के हर एक वासी से। मतदाताओं ने उज्जौल पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 5 के मतदाताओं ने 1369 मत हमको दिए, और जो दिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो नहीं दिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं पंचायत समिति सदस्य पूरे पंचायत समिति क्षेत्र संख्या के हूं। और मैं हमको खुशी नहीं है, हमारे पंचायत के मतदाता का खुशी है कि हमको चुन करके भेजे हैं। हम विकास के लिए आए हैं, काम करेंगे। पंचायत में हमारे यहाँ शिक्षा में बहुत कमी था, नहीं है, हमारे यहाँ पुल का व्यवस्था नहीं है। ये सब सारे मुद्दे लेकर के हम चुनाव में उतरे थे, और वहाँ के मतदाता हमको चुन के भेजे हैं। हम विकास का वर्क करेंगे। तो बहुत ही समाज से हट करके एक अच्छा छवि के व्यक्ति सत्यदेव कामत जीते हैं। हम लोग को बड़ी खुशी हो रही है। रेखा देवी धन्यवाद देती हूँ। सुजाता कुमारी, मेहनत करना मेरा काम था, फल देना आप लोग का, आप लोगों ने फल दिया, मुझे भारी मतों से विजयी बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीत का श्रेय जनता को देना चाहेंगे। पहली बार जीतेंगे, इससे पहले भी। मतदाता को क्या कहेंगे? मतदाता को विकास करके दिखाएंगे। सब लोगों का साथ, सबका विकास यही है। किस पद पर जीते हैं? किस पद से जीते हैं? वार्ड सदस्य के लिए 6 से जनता को वार्ड मेंबर से जीते हैं, और पूरा जनता इनको साथ देके जिताए हैं, यहाँ माला पहनाए हैं और विकास के काम करेंगे। हमारी जीत आम जनता की जीत है। हेलो, जो बिना किसी लोभ, बिना किसी भय के हमें
वोट देकर हमको जिताया है, तो सभी के सभी आम लोग को हम बधाई देते हैं कि वो हमको जिताए। माना जाए 5 साल आपके नहीं रहने पर पंचायत में क्या फ़र्क पड़ा है? जनता के आम काम को दरकिनार किया गया। आम जन के किसी भी आदमी का कोई काम नहीं हुआ, सिवाय ग्राम पंचायत में जल नल हो, मनरेगा हो, सभी में लूट की योजनाएं बनाकर और अपना जेब भी भरा गया। आम जन का कोई काम नहीं हुआ। इसी का जनता ने अपना भरा उतार लिया जी। चलिए, मतदाताओं को एक बार धन्यवाद दे दीजिए आप। सभी मतदाताओं, कुशोथर पंचायत के सभी मतदाताओं, अभिभावकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत हमारी जीत में सहयोग करने के लिए बधाई। ये जो हमारी जीत है 7/3 से सुमित्रा देवी जी का जो जीत हुई है, वो दलित, गरीब, छात्र, नौजवान, प्रगतिशील उद्यमियों की जीत है, महिलाओं की जीत है। और जीत जो है, हम इस बात के आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिला परिषद में जो दलाली प्रथा है, जो भ्रष्टाचार है, जो अफसरशाही का मनोबल बढ़ा हुआ है, जो अफसरशाही पर, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए, दलाली प्रथा पर लगाम लगाने के लिए हम जिला परिषद के अंदर संघर्ष का मंच बनाएंगे। बड़वाड़ा पंचायत से 15 से 23 वोट से जीते हैं। और ये बताइए, ये जीत हमारे पंचायत की जीत है, ये जीत हमारे समाज की जीत है, ये जीत हमारी माताओं की जीत है, ये जीत हमारे जितने भी नवयुवक थे जो हमारे दिन रात, हम फील्ड में नहीं भी थे, तो दिन रात मेहनत करके जो काम किए, ये जीत उनकी। मतगणना के दिन लगातार जाम रहा स्थिति देखिए किस कदर चारों ओर बाजार समिति से लेकर बहादुरपुर का जो इलाका है वो फैला हुआ है, दोनार से लेकर लहरियासराय, और फिर अगर हम बात करें तो मब्बी, ओपी, ये बड़ा इलाका और चारों ओर से लोग समर्थक यहाँ मौजूद रहे। कोई जीत कर लौटे, कोई गम में लौटे, लेकिन इस दौरान रास्ता रहा जाम। और ये जाम की तस्वीर है बाजार समिति मतगणना के पास की थी। यूं तो जाम हमेशा लगा रहता है, लेकिन कारवां जब जीत हार का हो, चुनाव का हो और खुशी का हो, तो ऐसे में गम भी शरीक हो जाता है। गम वाले चुपचाप लौट जाते हैं और आम लोग जाम में फंस जाते हैं। ये दरभंगा की जमीन पर यातायात व्यवस्था को भी मुंह चिढ़ा रहा है, विधि व्यवस्था को भी, कि आखिर तैयारी ऐसी पहले क्यों न थी कि भीड़ भी जमी, जाम भी हुआ, खुशी के मारे गांव पहुंचने में देरी भी हुई, जो हार गए उन्हें भी तकलीफ हुई। जाम में तो सब फंसे, जीतने वाले, हारने वाले और जिन्हें इस जीत हार से मतलब नहीं है, जाने वाले। ये जाम यातायात व्यवस्था वर्तमान की तस्वीर। बहादुरपुर में तीनों ओर से रास्ता मतगणना केंद्र की ओर आते गए, माला पहनते गए और कुछ मुंह झुकाकर गांव वापस होते गए, लेकिन जाम में फंसना लाजिमी। पंचायत चुनाव का अगला चरण होगा दरभंगा सदर और हायाघाट, और इसकी तैयारी लगातार 4 ईवीएम और 2 मतपेटिका ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को क्लीन किया जा रहा है आगामी चुनाव के लिए। वेल एकेडमी ईवीएम मशीन पंचायत चुनाव में, जी हां, राज्य सरकार ने पंचायत प्रशासन में चुनाव कराने के लिए ऐसी व्यवस्था की जहां एक ओर से मतदान होकर करके आना है, तो फिर एक चरण के बाद उसका प्रयोग दूसरे में होगा। और इसी तरह मनीगाछी और तारडी से जो ईवीएम आया उसे क्लीन कर, उसका चिप निकाल कर फिर अगला चरण दरभंगा और हायाघाट। उसी तरह जो बहेड़ी से मतदान होकर के आया उसका ईवीएम बहादुरपुर में प्रयोग किया गया, अब इसका प्रयोग अगले चरण में होगा। उसी तरह जो बहादुरपुर का ईवीएम है वो फिर बिरौल में होगा, यानी एक चरण के बाद के लिए आगे की तैयारी। और हायाघाट के लिए चल रहा है तैयारी। और ये सारे मशीन जो अभी जो आए हैं मनीगाछी और तारडी से आए हैं, सभी काउंटिंग होने के बाद उसको फिर से साफ सफाई करके फिर से इसका जो है सीलिंग होगा। सीलिंग की कल से चालू है इसका। इनके लिए जो है विभिन्न जगहों से जो है इंजीनियरों और
टीचरों को प्रतिनियुक्त किया गया है, मास्टर ट्रेनर वगैरह हैं, वो सब जो है सीलिंग करेंगे। बाकी है अभी हम देखेंगे कुशेश्वर स्थान की बात, अन्य खबरें, लेकिन पहले ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार बदलता बयार, 23 में 19 मुखिया जी हुए धराम, मात्र 4 की ही बची कुर्सी बहादुरपुर में, अन्य पदों में भी प्राय इसी तरह नए चेहरे का प्रवेश। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बहादुरपुर प्रखंड का मतगणना, समर्थकों का उत्साह चरम पर तो रास्ता रहा पूरी तरह जाम हर ओर। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने मोबाइल के सहारे सभा में लालू यादव को मिलवाया, समर्थकों से बटोरी तालियां। और एम्स निर्माण के रास्ते साफ करने हेतु चरणबद्ध योजना के तहत जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान तिथि जो 30 अक्टूबर है कुशेश्वर स्थान में, उसमें निर्वाचन क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाया है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। जिला पदाधिकारी और एसएसपी ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। यह मतगणना केंद्र पंचायत का नहीं, जी हां, बिहार विधानसभा उप निर्वाचन कुशेश्वर स्थान का आईटीआई में, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और बात करते हैं चुनावी सभा की। नीतीश कुमार की चुनावी सभा लगातार कुशेश्वर स्थान में समर्थक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लोजप्पा और हम पार्टी वीआईपी पार्टी, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार दबाव बनाते हुए और लालू यादव के मोबाइल पर भाषण के सहारे तेजस्वी यादव ने खूब तालियां बटोरी। कुशेश्वर स्थान में लालू यादव को दिखाया, सुनाया और लोगों की भीड़ में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। किसी आम सभा में लालू यादव की एंट्री हुई, भले ही सदे न हो, लेकिन वीडियो से तेजस्वी यादव ने जब जनता को उनसे मिलवाया तो तालियां खूब बची। लालू यादव जिंदाबाद, बिहार का नेता तेजस्वी यादव, इनकी बनेगी सरकार, तरह तरह के नारे कुशेश्वर स्थान में। उपचुनाव में लालू यादव की एंट्री हुई, सदेह तो नहीं, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव ने मोबाइल के सहारे वीडियो दिखाया, देखिए किस तरह हाथ उठाकर अभिवादन। गरीब का अगर कोई नेता है, लालू यादव जी है। यहाँ लालू जी देख रहे फोन पे, आप लोग देख रहे हैं। अभी पटना आ गए, सब लोग हाथ जोड़ करके अभिनंदन कीजिए। तो आप लोगों का नीतीश जी ने क्या कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। कहाँ चले गए भाई? जरा उनका आदमी सब टहलता होगा गांव पंचायत, तो जरा पूछिएगा कर नीतीश जी से, पहले ये समझा दीजिए कि आप तो कहते थे कि भाजपा में नहीं जाऊंगा, आज किसके साथ? आज चौथा नंबर का पार्टी है आप, भाजपा के सहयोग से आप मुख्यमंत्री है। पिछला चुनाव में तो जनता ने महागठबंधन पर आशीर्वाद दिया था कि आएंगे हेलीकॉप्टर से घूम करके चले जाएंगे। हम तो बाई रोड भी घूमे, सड़क भी घूमे, आप लोगों के बीच भी आए, हमने देखा कैसे थी, लेकिन सड़क नहीं बना, कौन दोषी? हम तो नीतीश कुमार जी को चैलेंज दिए। नीतीश कुमार जी, आप मुख्यमंत्री रहे 15 साल से ज्यादा, आपका विधायक रहा 15 साल से ज्यादा,
पूरा बिहार सरकार है, एमपी आपका है, सांसद आपका है, भारत सरकार आपके हैं। अगर हिम्मत है तो कुशेश्वर स्थान का तीनों प्रखंड पाइरोड घूम के दिखा दें। तेजस्वी यादव ने जैसे ही लालू यादव को मोबाइल पर लाया, तालियां की गड़गड़ाहट। इसके अलावा तेजस्वी ने अपने भाषण में नीतीश पर जमकर निशाना साधा। कहा, नीतीश जी कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आज क्या हुआ जरा पूछिए, सृजन घोटाला तो नहीं। नीतीश राज में अफसरशाही के साथ भ्रष्टाचार की भी चर्चा की तेजस्वी यादव ने। कहा, 15 साल के राज में अगर विकास हुआ तो नीतीश जी हेलीकॉप्टर छोड़ सड़क मार्ग से कुशेश्वर स्थान क्यों नहीं आते? सभी प्रखंड सड़क मार्ग में घूम जाएं तो मान लेंगे कि विकास हुआ। तेजस्वी ने अपने उम्मीदवार गणेश भारती को जिताने की अपील की लोगों से, ताकि इस सरकार को धराशायी किया जा सके और राज्य में उनकी सरकार बने। दूसरी ओर एक दिन पहले राज्य सरकार के मंत्री जीवेश कुमार पहुंचे कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में, जमकर लालू यादव और तेजस्वी यादव पर आग बबला हुए। कहा कि 28 वर्ष का उम्र का लड़का तेजस्वी यादव 28 बड़े संपत्ति का मालिक कैसे बन गए? वह चारा चोर के बेटे हैं। देखने लोग आते हैं नीतीश कुमार को, सुनने आते हैं नीतीश कुमार को। उन्होंने कहा कि लालू की एंट्री मतलब पूरी घसक, यानी कुछ नहीं बचेगा। लालू यादव जब 10 से स्टार प्रचारक बने थे तब से 22 सीट आया था। अब लालू यादव का जमाना गया। बिहार में नीतीश कुमार, तारकिशोर प्रसाद और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का जमाना है। जमीनी हकीकत तो साफ दिख रहा है। ये नज़ारा ये साफ साफ बयां कर रही है कि कुशेश्वर स्थान में अमन भूषण हजारी जी, जो एनडीए के प्रत्याशी है, भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब उनका भीड़ तो 14 में भी आया था फुक्का, उनका भीड़ तो 19 में भी आया था फुक्का। उनको तो लोग देखने इसलिए आता है कि 28 साल की उम्र में 28 बड़े संपत्ति का मालिक वो कैसे हो गए, किस प्रकार चोरी किए, वो कौन है चारा घोटालेबाज का लड़का, उनको इस नाते लोग देखने आता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग सुनने आता है। एक झलक देखने के लिए महिलाएं कितनी भीड़ के साथ आई थी और दुआ दे रही थी। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले 15 वर्षों में काम किया है, निश्चित रूप से हम उसी आधार पर वोट मांग रहे हैं। और तेजस्वी जी को कह दीजिए कि पहले परिवार संभाल लें, पहले तेज प्रताप जी को ठीक कर लें। तेज प्रताप जी के तेज में ही तेजस्वी यादव भस्म हो जाने वाले हैं। समय का इंतजार कर लीजिए और हमारी इस बात को आप याद रखिएगा कि आज देख लीजिए कि कहीं ना कहीं पिता को घर बुलाने के लिए बेटे को धरना देना पड़ रहा है। हद हो गई राजनीति की। कब तक राजनीति लोग खेलेंगे? बिहार के लोगों का भला की चिंता क्यों नहीं करते हैं राजद के लोग? कुशेश्वर स्थान के भोली भाली जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझती है कि जैसे शशि भूषण हजारी जी को भारी मतों से उन्होंने जिताया था, उससे कई गुना अधिक मत दे करके अमन भूषण हजारी को यहाँ से जिताएंगे। और अब बात करते हैं चुनाव से अलग हटकर एम्स की। जी हां, एम्स के संदर्भ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। किस तरह से एम्स बनने हेतु भूमि को ट्रांसफर करना है, इस पर चर्चा। दरभंगा एम्स को लेकर एवं चिन्हित भूमि से विभागीय भवनों को हटाने एवं खाली करवाने एवं इनसे संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया दरभंगा मेडिकल कॉलेज के कार्यालय सभा कक्ष में। वहीं आयोजित इस बैठक में अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, अन्य संबंधित पदाधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। एम्स दरभंगा को लेकर के जो भी प्रशासनिक की तैयारियां करनी है और ज़मीन हैंडओवर करना है और उसका जो संरचनाएं को शिफ्ट करना है, उस पर आज विस्तार से बातचीत हुई है विभिन्न विभाग से। BSNL, बिजली, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सभी लोगों का जो बिल्डिंग है सबका बात हुई है और इन लोगों को कहां पर कैसे शिफ्ट कराया जाएगा ताकि एम्स के लिए ज़मीन पूरी तरह फ्री मिले, इस पर आज विस्तार से चर्चा हुई है। हम लोगों को कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द सरकार के निर्देश के आलोक में कार्रवाई करते हुए एम्स के लिए ज़मीन उपलब्ध कराएं। और बात डॉक्टर सुभाष चंद्र की पुत्री तृष्णा श्री की 3 पुस्तकें यू वेयर माई डेस्टिनी और मैं और मन और ड्रामा ब्रिजेस सक्सेस नामक पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया।
दरभंगा के डॉक्टर सुभाष चंद्र की पुत्री तिष्या श्री की 3 पुस्तकों यू वेयर माई डेस्टिनी, मैं और मन और ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया पिछले दिन पटना में। इस पुस्तक विमोचन के मौके पर अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा, कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा, गीतकार मनोज मुंशीर, राम कुमार, ज्योतिष दस्तूर, बेजान दारूवाला, सुचित्र सुमन, डॉक्टर सुभाष उपस्थित थे। मैं और मन एक कविताओं का संग्रह है और इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड है, मैंने किया है। तो 4 पंक्तियां कहती हूँ। लिखे हैं जो हमने वो शूल बन के चुभेंगे, चाहो जो आजमाना ये किताब पढ़ लेना, जख्म जो कैद है इसमें वो नासूर बन के उतरेंगे, चाहो जो चोट खाना ये किताब पढ़ लेना। तो इसमें इश्क है, दर्द है, जिंदगी, मेरी जिंदगी, मतलब मैंने बहुत कम जिंदगी देखी है, लेकिन जितनी देखी है उससे जिंदगी के बारे में कुछ है और कुछ बोल हैं जो, तो मतलब मैं और मन एक ख्याल है मेरा, और ये मन आप हैं, ये मैं आप हैं और ये मन आपका मन है। तो मैंने बस आपके मन की भावनाओं को शब्द दिए हैं इस किताब में। यही है मैं और मन के बारे में। फर्स्ट बुक में भी बहुत प्राउड फील हुआ था, लेकिन इस बार फिर इसने जो 2 बुक लिखी है वो जब लिखी तब पता चला, अच्छा लगा पढ़ के और लोगों को भी पसंद आ रही। और जो वहाँ जो मेरे सारे गेस्ट आए, चीफ गेस्ट आए, और वो जो एक समा था, वो एक जो की बात रही, बहुत ही अच्छा लगा। इससे ज्यादा क्या कहें, बहुत। देखिए, जब संतान की कोई भी उपलब्धि आती है जगत के सामने, तो पिता का सीना चौड़ा होना एकदम स्वाभाविक है। और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरी बेटी जीवन की 3 विधा, जो बहुत ही मुश्किल है, एक मोटिवेशनल बुक ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस लिखी। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार बदलता बयार, 23 में 19 मुखिया जी हुए धराम, मात्र 4 की ही बची कुर्सी बहादुरपुर में। अन्य पदों में भी प्राय इसी तरह नए चेहरे का प्रवेश। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बहादुरपुर प्रखंड का मतगणना, समर्थकों का उत्साह चरम पर, तो रास्ता रहा पूरी तरह जाम हर ओर। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने मोबाइल के सहारे सभा में लालू यादव को मिलवाया, समर्थकों से बटोरी तालियां। और एम्स निर्माण के रास्ते साफ करने हेतु चरणबद्ध योजना के तहत जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर। नमस्कार, जय हिंद।